अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारे कानून शहादत ऑर्डर 1984 में जो टॉपिक है वो है आइडेंटिफिकेशन परेड। रिलेवेंट प्रोविजन है आर्टिकल 22 ऑफ द ऑर्डर डील विद द टॉपिक ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आइडेंटिफिकेशन परेड क्या होता है, मीनिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड, ऑब्जेक्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड, मोड्स ऑफ कंडक्टिंग आइडेंटिफिकेशन परेड एंड हु कंडक्ट्स आइडेंटिफिकेशन परेड एंड व्हेन इट शुड बी कंडक्टेड। तो ये तमाम चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो मज़ीद लेक्चर सुनने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो पहले समझते हैं कि आइडेंटिफिकेशन परेड क्या होता है। हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसकी मीनिंग। लिटरल मीनिंग क्या है आइडेंटिफिकेशन परेड की? आइडेंटिफिकेशन मीन्स टू आइडेंटिफाई समवन। लीगल मीनिंग है आइडेंटिफिकेशन इज अ प्रोसीजर इन विच अ पर्सन रिकोगनाइजेज द स्ट्रेंजर ऑफेंडर। लिटरल मीनिंग क्या है कि आइडेंटिफिकेशन का मतलब है किसी को पहचानना, और लीगल मीनिंग जो है आइडेंटिफिकेशन जो है वो एक प्रोसीजर है जिसमें एक बंदा जो है स्ट्रेंजर ऑफेंडर को पहचानता है। तो क्या मतलब हुआ? सबसे पहले इसकी मीनिंग में ये है कि आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है कि किसी को पहचानना। दूसरा है कि आइडेंटिफिकेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एक बंदा यानी कि जो विटनेस है वो पहचानता है एक स्ट्रेंजर ऑफेंडर को। स्ट्रेंजर ऑफेंडर को कैसे पहचानता है इसको समझते हैं। आइडेंटिफिकेशन परेड आर टू इनेबल विटनेस टू आइडेंटिफाई दोज पर्सन्स और थिंग्स which are involved in the commission of offense and which are not previously known to the witness। अब इसका क्या मतलब है? आइडेंटिफिकेशन परेड में जो एक विटनेस होता है वो आइडेंटिफाई करता है उन लोगों को और इन चीज़ों को जो कि इन्वॉल्व है इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस, ठीक है, एंड विच आर नॉट प्रीवियसली नोन टू विटनेस, जो कि जिसको विटनेस जो है पहले से नहीं जानता है। तो अगर वो पहले से नहीं जानता तो वो स्ट्रेंजर ऑफेंडर हुआ। लेकिन ये जो विटनेस है ये कहता है कि मैं इसे पहले तो नहीं जानता, इस ऑफेंडर को जो कि इन्वॉल्व है इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस, इसको तो मैं पहले से नहीं जानता, लेकिन अगर ये मेरे सामने आएगा तो मैं इसे पहचान लूँगा। तो सिंपल वर्ड्स में ये एक ऐसा प्रोसीजर है या आइडेंटिफिकेशन परेड उसे कहते हैं जिसमें एक विटनेस जो होता है वो एक ऑफेंडर को, एक स्ट्रेंजर ऑफेंडर को पहचानता है जिसे वो पहले नहीं जानता था, और वो कहता है कि ये जो ऑफेंडर है ये फ्ला जो है जगह पर जो था एक ऑफेंस कमिट हुआ था तो इसमें ये इन्वॉल्व था। अब पढ़ते हैं कि हु कंडक्ट्स आइडेंटिफिकेशन परेड, यानी कि ये आइडेंटिफिकेशन परेड ये कौन कंडक्ट करता है। आइडेंटिफिकेशन परेड इज कंडक्टेड ओनली बाय अ मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन टू डू सो। आइडेंटिफिकेशन परेड जो है सिर्फ मजिस्ट्रेट जो है वो कंडक्ट करता है जिसके पास जुरिसडिक्शन होती है जिस इलाके की, तो वो जो है वो ये कंडक्ट करता है। फिर उसके बाद है इट शुड नॉट बी कंडक्टेड इन पुलिस स्टेशन नाइदर इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस। ये इट शुड यानी कि ये पुलिस स्टेशन में कंडक्ट नहीं करते, ना ही पुलिस की मौजूदगी में, बल्कि ये जेल के अंदर जो है वो कंडक्ट करते हैं या फिर कोई ऐसी जगह सजेस्टेड बाय द मजिस्ट्रेट, जो कि मजिस्ट्रेट जो है वो सजेस्ट करता है तो वो वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन परेड वहाँ पर कंडक्ट करते हैं। उसके बाद है टाइम फॉर आइडेंटिफिकेशन परेड, यानी कि टाइम यानी कि किस वक्त जो है आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो कंडक्ट करना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन परेड शुड बी हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर अरेस्ट ऑफ अक्यूज्ड एंड विदाउट एनी डिले। इट मीन्स दैट इट शुड बी हेल्ड एज सून एज पॉसिबल। आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो कंडक्ट करना चाहिए आफ्टर द अरेस्ट ऑफ अक्यूज्ड, इसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? इट शुड बी हेल्ड एज सून एज पॉसिबल, यानी क्यों इसको इतना जल्द अज जल्द जो है वो कंडक्ट करना चाहिए। अब जो विटनेस है वो तो पहले से ऑफेंडर को नहीं पहचानता था, तो अब जो इसको जल्द इसलिए जो है, अब जो विटनेस है वो तो पहले जो है वो ऑफेंडर को नहीं पहचानता था, तो वो ये है कि वो भूल भी सकता है, तो इसको जल्द अज जल्द इसलिए जो है कंडक्ट करना चाहिए क्योंकि उस वक्त तक विटनेस की जो मेमोरी है वो फ्रेश है, तो इसीलिए उसको याद रहेगा कि हाँ ये बंदा फ़लाँ जगह पर फ़लाँ रात को इस क्राइम में इन्वॉल्व था, तो वो बता सकेगा। लेकिन अगर 15 और 12 डेज़ गुजरते हैं तो फिर क्या हो सकता है कि वो भूल भी सकता है, क्योंकि वो इसमें क्या बताया गया था कि वो उसे पहले से नहीं जानता था, तो जब वो पहले से नहीं जानता था इतने दिन गुजरने के बाद तो वो तो भूल भी सकता है ना।
इसी वजह से जो है इसको जल्द अज जल्द कंडक्ट करना चाहिए कि जो विटनेस है उसका दिमाग, उसकी जो मेमोरी है वो अभी तक फ्रेश है, वो उसे पहचान सकता है। लेकिन अगर कुछ टाइम गुजरता है तो वो उसे स्ट्रेंजर ऑफेंडर को सही से नहीं पहचान सकेगा। इसमें क्या होगा, शक आएगा। शक आएगा तो एविडेंशियरी वैल्यू भी इसकी ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए इसको जल्दी से जल्दी कंडक्ट करना चाहिए। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें क्या होता है कि एक जो विटनेस होता है वो स्ट्रेंजर ऑफेंडर को पहचानता है जिसे वो पहले से नहीं जानता था। तो अब किस तरह पहचानता है? अब ये तो नहीं कि एक बंदा है वो जो है किसी क्राइम में जो है इन्वॉल्व था और उसको सामने लाया जाता है और फिर इसमें जो विटनेस है वो उसको पहचानता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि इसका एक अपना एक तरीका होता है। सबसे पहले है सेपरेशन ऑफ विटनेसेस फ्रॉम ईच अदर, यानी कि आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट करने के लिए सेपरेशन ऑफ विटनेसेस फ्रॉम ईच अदर। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर लिखा हुआ है, For holding of identification parade, it is necessary that witnesses should be kept separated from each other so that they cannot share any information about accused. यानी कि separation of witnesses from each other का ये मतलब है कि witnesses को अलग अलग रखा जाए एक दूसरे से for holding the identification parade. ये ज़रूरी है कि इनको अलग रखा जाए क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक जो विटनेस है वो जाता है, वो वहाँ पर आइडेंटिफाई करता है कि भाई ये है ऑफेंडर है, ये उस दिन क्राइम में जो है इन्वॉल्व था। अब वो जब आएगा और वो जो बाकी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 4 विटनेसेस है और इसमें से एक विटनेस जाता है और आइडेंटिफाई करता है ऑफेंडर को और बाकी 3 जो है वो अभी तक वहीं पर है, उन्होंने वो अभी तक इस मतलब फॉर आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए नहीं गए हैं। अब जिसने पहचान लिया वो आता है, वो कहता है कि वो लेफ़्ट पे जो बंदा खड़ा था ना, और उसका हुलिया बताता है और बाकी विटनेसेस को बताता है कि वो जो बंदा है वही ऑफेंडर है। तो इससे क्या होगा कि उसने जो है वो तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर दी कि तुम तीनों ने भी जाके उसी बंदे का जो है नाम लेना है क्योंकि वो क्राइम में इन्वॉल्व था। अब जो बाकी 3 विटनेसेस हैं वो भी जाके उसी बंदे के ऊपर उंगली रखेंगे कि यही है ऑफेंडर। तो इसीलिए इनको अलग रखा जाता है ताकि ये कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज़ एक दूसरे से शेयर ना करे। उसके बाद है सेपरेशन ऑफ विटनेसेस फ्रॉम अक्यूज्ड। जिस तरह सेपरेशन ऑफ विटनेसेस फ्रॉम ईच अदर है, इसी तरह सेपरेशन ऑफ विटनेसेस फ्रॉम अक्यूज्ड भी है, यानी अक्यूज्ड से भी उनको सेपरेट रखना चाहिए। It is essential for holding of identification parade that witnesses should be kept separated from accused at some distance from place of identification parade, that they cannot see accused or other concerned person until they are called for identification parade. अब ये ज़रूरी है for holding of identification parade के witnesses को भी अलग रखना चाहिए। किससे? accused person से कुछ फासले पर from the place of identification parade, वो जगह जहाँ पर identification parade जो है वो हो रहा है। इसका क्या मकसद है कि ये लोग कोई इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। एक तो मकसद ये भी हो सकता है दैट दे कैन नॉट सी अक्यूज और अदर कंसर्न पर्सन, कि इतना मतलब फासला होना चाहिए और इतनी इस जगह पर जो है एक दूसरे से अलग अलग रखना चाहिए कि वो एक दूसरे को देख ना सके। कब तक? जब तक उनको आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए ना बुलाया जाए। उसके बाद है ब्रिंग ऑफ विटनेसेस फॉर आइडेंटिफिकेशन। इट इज़ नेसेसरी दैट विटनेसेस शुड बी ब्रॉट सेपरेटली फॉर आइडेंटिफिकेशन परेड। अब विटनेसेस को किस तरह लाना चाहिए आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए? अब ये तो नहीं है कि 3 विटनेसेस है, बेशक उनको अलग अलग रखा गया है, लेकिन जब आइडेंटिफिकेशन परेड की बारी आती है कि अब इन्होंने उस मुजरिम को जो है पहचाना है तो तीनों को एक साथ लेकर चले, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि एक एक को अलग अलग लेकर जाएंगे और वो वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन परेड करेंगे, यानी आइडेंटिफाई करेंगे other witnesses when one is brought for identification. अब इसका क्या मतलब है? Witnesses who has attempted should be kept separated from remaining witnesses so that he or she cannot communicate with remaining witnesses about accused. वो witnesses जो कि अटैम्प्ट कर चुके हैं आइडेंटिफिकेशन परेड, यानी फॉर एग्जांपल वो आए और उन्होंने पहचाना कि ये जो है ये ऑफेंडर है, तो उनको अलग रखना चाहिए फ्रॉम रिमेनिंग विटनेसेस, यानी कि जो बाकी विटनेसेस है अभी तक उन्होंने अटैम्प्ट नहीं किया है, तो जिसने अटैम्प्ट किया उसको अलग रखा जाएगा। वही बात हुई दैट ही और शी कैन नॉट कम्युनिकेट विद दी विटनेसेस अबाउट अक्यूज्ड, यानी कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन कुछ भी शेयर ना करे बाकी विटनेसेस के साथ अबाउट अक्यूज्ड। अब मकसद क्या है आइडेंटिफिकेशन परेड का? पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड है आइडेंटिफिकेशन परेड इज ऑलवेज हेल्ड फॉर 2 पर्पसेस,
यानी 2 पर्पसेस के लिए जो है आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट करते हैं। अब इसमें जो पहला है वो है टू एस्टेब्लिश आइडेंटिटी ऑफ द कल्प्रिट, यानी कि मुजरिम की जो है वो पहचान जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं। नंबर दूसरा है टू पिन पॉइंट द रोल प्लेड बाय हिम इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस। दूसरा है कि क्या रोल है अक्यूज्ड का इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस। मोड ऑफ कंडक्टिंग आइडेंटिफिकेशन परेड है, इट इज़ कैरीड आउट बाय मॉडर्न डिवाइसेस सच एज कैमराज, टैप रिकॉर्डर, ऑडियोज, मैप्स, videos and sometime with the help of animals like dog। मॉडर्न डिवाइसेस जैसे सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए हम करें, ये भी आइडेंटिफिकेशन परेड ही होता है। इसमें मुजरिम को जो है वो पहचानने की कोशिश करते हैं, आवाज़ को पहचानते हैं। तो डिफरेंट जो है मोड्स है फॉर कंडक्टिंग द आइडेंटिफिकेशन परेड। समटाइम्स विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स भी होता है। इसमें एक केस लॉ है, इन द हाउस ऑफ फिल्म स्टार शबनम Diquity with other offences was committed. In this case, the complainant herself identified the accused। केस ला जो इससे रिलेटेड है वो ये है कि फिल्म स्टार जो शबनम है, इसके घर में चोरी हो गई थी, तो इसने आइडेंटिफिकेशन परेड में लोगों को पहचाना था, तो फिर उनको सज़ा भी हो गई थी। यानी इन केस में कंप्लेनेंट ने खुद जो है आइडेंटिफाइड किया था अक्यूज्ड को। एक और बात इसमें ये भी है कि हम कहते हैं कि इसमें जो है वो विटनेस जो है वो आइडेंटिफाई करता है एक स्ट्रेंजर ऑफेंडर को। अब इसमें सिर्फ जो है पर्सनस के मुतलिक नहीं बल्कि ये चीज़ों के मुतलिक भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का मोबाइल गुम जाता है तो फिर जो है वो जाके रिपोर्ट लिखवाता है, फिर उसका जो पुलिस है वो किसी बंदे को पकड़ लेती है और उसके पास बहुत सारे मोबाइल होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इसी बंदे को जिसका मोबाइल गुम हो गया था उसी को खुद बुलाते हैं कि वो पहचाने कि वो उसका मोबाइल कौन सा है। लेकिन फिर अब जाहिर है कि अगर कोई बंदा, पुलिस को कैसे पता चलेगा कि ये इसका मोबाइल है। तो फिर क्या होता है कि एक मोबाइल को जो उसका अपना मोबाइल होता है उसको 9 से 10 और मोबाइलों के साथ रखा जाता है जो कि अच्छे खासे एक्सपेंसिव मोबाइल होते हैं, उसके साथ रखा जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो विटनेस है यानी कि जिसका मोबाइल गुम गया था वो जो है उसको वो अपना मोबाइल जो है यहाँ पर पहचानता है। ये जो एक्सपेंसिव मोबाइल और ये दूसरे मोबाइल जो रखे जाते हैं, इसका मकसद ये होता है कि अगर ये इसका अपना मोबाइल है तो वो जो है अपना जो एक्सपेंसिव नहीं है वही उठाएगा। लेकिन अगर वो ये समझता है कि मैं पुलिस को जो है धोखा दे दूंगा तो वो किसी कोई एक्सपेंसिव मोबाइल उठाएगा। तो यहाँ पर पुलिस को पता चल जाएगा कि ये बंदा जो है वो गलत है। तो इसीलिए जो है एक जो मोबाइल जो उसका अपना मोबाइल है इसको दूसरे जो है एक्सपेंसिव मोबाइलों के साथ रखा जाता है। तो अगर इसने वही अपना जो कि एक्सपेंसिव नहीं वही मोबाइल पहचान लिया कि हाँ ये मेरा मोबाइल है, तो फिर जो है पुलिस जो है वो उसका मोबाइल दे सकती है कि इसने जो है महंगे मोबाइल पे हाथ नहीं रखा बल्कि अपना मोबाइल जो है पहचाना। इसी तरह जैसे कि अब मैंने पहले बताया था कि ये पॉइंट बताना मैं भूल गई थी दरमियान में। अब एक अक्यूज्ड है, उसने जो है वो क्राइम कमिट किया, तो उसे जो है वो ये नहीं है कि अकेले उसको प्रेजेंट किया गया कि हाँ अब इसको पहचानना है कि क्या ये वही बंदा है जो कि उस दिन क्राइम में इन्वॉल्व था। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसको जो है कुछ यानी कि 9-10 लोगों के साथ मिक्स कर दिया जाता है ताकि जो है विटनेस जो है वो उसको उसमें जो है जो असली जो ऑफेंडर है उसको पहचान सके। अब ये जो 9-10 लोग होते हैं ये कौन होते हैं? इन लोगों को कहते हैं डमीज। डमीज क्या होते हैं? Who are dummies? Dummies are the persons with whom accused is played for purpose of identification parade। अब ये जो ऑफेंडर है इसको प्लेस्ड किया जाता है यानी कि इसको मिक्स कर दिया जाता है डमीज के साथ। डमीज़ वो लोग होते हैं जिनका पुलिस को और सबको पता होता है कि ये ऑफेंडर हो ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल 9 और 8 डमीज़ के साथ जो है वो इसको मिक्स कर दिया जाता है। अब ये जो 9 और 8 लोग हैं, फॉर एग्जांपल ये जो है ये जेल में बनते हैं, अब ये तो कोई ऑफेंस कमिट कर ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों के साथ जिन पर कोई शक भी ज़रा सा भी शक नहीं होता कि ये जो है क्राइम में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो अब विटनेस ने क्या करना है कि पहचानना है कि जो असली ऑफेंडर है जो उस दिन क्राइम में इन्वॉल्व था उसको पहचानना है। अगर विटनेस जो है वो किसी डमी के बारे में ये कहता है कि हाँ भाई ये है वो बंदा जो उस दिन क्राइम में इन्वॉल्व था, तो इससे क्या होगा कि पुलिस को ये पता चल जाएगा कि
ये बंदा जो था ये इतने दिन से तो जेल में बंद था, ये तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि विटनेस जो है वो सही तरह से नहीं पहचान पा रहा। अब नंबर ऑफ डमीज कितना होना चाहिए? 1 अक्यूज्ड शुड बी मिक्सड विद 8 to 9 डमीज, यानी कि 8 to 9 डमीज के साथ उसको मिक्स कर देना चाहिए। जैसे कि मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया कि एक मोबाइल को दूसरे मोबाइलों के साथ रखा जाता है, इस तरह जो एक अक्यूज्ड है उसको भी 8 to 9 डमीज के साथ मिक्स कर दिया जाता है, ताकि उसे ये पता चले कि ये विटनेस जो है ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो ये पॉइंट जो मैंने शुरू में बताना था एक्चुअली मैं भूल गई थी, इसीलिए मैंने आपको अभी बताया। अब पढ़ते हैं इसकी एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड। अब इसकी एविडेंशियरी वैल्यू जो है वो क्या है? कॉरोबोरेटेड एविडेंस। द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड हैज़ कॉर्पोरेटिव वैल्यू, इट कैन ओनली कॉर्पोरेट द फॉर्मर स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस। अब जो इसकी वैल्यू है एविडेंशियरी वैल्यू वो कॉर्पोरेटेड है, यानी कॉर्पोरेटरी है। कॉर्पोरेशन का मतलब है तस्दीक करना। ये एडमिजेबल है लेकिन कॉर्पोरेटेड एविडेंस है, कॉर्पोरेटिव वैल्यू है इसकी। अब कॉर्पोरेटरी वैल्यू ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ? अब एक बंदे ने चोरी की, अब एक विटनेस आया और उसने पहचाना कि हाँ ये जो था उस दिन जो है मैंने इसे चोरी करते हुए देखा। अब ये तो नहीं है कि इसे फ़ौरन जो है सज़ा दी जाएगी कि इसे पहचान लिया है और अब उसको फ़ौरन जो है वो पनिशमेंट हो जाएगी कि भाई हाँ यही बंदा है इसने चोरी की। नहीं, बल्कि इसकी और तस्दीक होगी। अब तस्दीक कैसे होगी? यानी कि चोरी का इल्ज़ाम इस पर लगा, इसको आइडेंटिफाई किया गया कि ये चोर है। अब क्या होगा कि इसके घर पर छापा मारा, तो जब छापा मारा तो वही चीज़ें जिनकी शिकायत की गई थी कि ये चीज़ें चोरी हो गई है वो इसके घर से निकली। तो जब इसके घर से निकली तो क्या हुआ कि इसकी मज़ीद तस्दीक हो गई। तो इसलिए इसे कहते हैं कि कॉर्पोरेटिव वैल्यू है इसकी, यानी इसकी मज़ीद तस्दीक होनी चाहिए तब जाकर इसकी वैल्यू होती है। तो क्या मतलब हुआ कि ये जो है एडमिजेबल है लेकिन इसकी जो एविडेंशियरी वैल्यू है वो कॉर्पोरेटिव वैल्यू है, यानी इसकी मज़ीद तस्दीक करना ज़रूरी है। तो अगर मज़ीद तस्दीक करते हैं तो तब जाकर पुलिस और कोर्ट जो है वो किसी कंक्लूजन पर जाकर पहुंचती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मैं मज़ीद ऐसे लेक्चर्स अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।